हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबरों की बात करते हैं। आज है आपका 29 जून को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो देरी ना करते वीडियो की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले आज की हेडलाइन की बात करते हैं। आज का हेडलाइन में क्या देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली है उसके नोटिफिकेशन को लेकर। ठीक है, आखिर इसमें क्या गेम खेला जा रहा है इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। ध्यान दीजिए, खास करके बिहार के स्टूडेंट। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या है। और यहाँ पे देखिए आए दिन, ठीक है, पेपर के माध्यम से आपको ये बताया जा रहा है कि जुलाई में TRE-4 की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल्स चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, ज़्यादा खबर नहीं है, दो ही खबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले वही दोनों को कवर करते हैं। देखिए, सबसे पहले कि अगर आप हम चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर, तो आपको पता होगा 211 डिग्री कॉलेज खुलने वाला था। उसमें जो टीचर की बहाली था आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ से, वो जाकर उसमें पढ़ाते। लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, जो ऑलरेडी पहले से जो टीचर बने हुए थे, ठीक है, जिनका भी 11th-12th में थे या 9th-10th में थे, वैसे वैसे स्टूडेंट उठाकर असिस्टेंट प्रोफेसर के मतलब की बहाली में डाला जा रहा है। 11th-12th के टीचर जो है वही जाकर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में वहाँ जाके पढ़ाएंगे नए डिग्री कॉलेज में। ठीक है, अब उन लोग जिसको पढ़ाने के लिए बोला गया था, अब उन लोग भी विरोध कर रहे हैं कि भाई हम लोग क्यों जाएं। ठीक है, देखिए सबसे पहला मुद्दा क्या है ना, बात को समझिएगा। जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली जो बिहार में आने वाली है, ये अब तक अगर 2026 चल रहा है, ठीक है, अब तक में ये मात्र 3 बार ही हो चुका है। कब से? तो सबसे पहला नोटिफिकेशन जो था आपका 1996 में देखने को मिला था, उसके बाद आपको 2014 में देखने को मिला था, और उसके बाद आपका 2020 में, यानी कि 19-20 के बीच में ही आप लोग का नोटिफिकेशन जो था बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर को देखने को मिला था। ठीक है, इसके बाद सोच लीजिए, मतलब इतना समय होने के बाद भी अब अभी तक जो आपका डिग्री कॉलेज में जो कॉलेज खुल रहा है, डिग्री कॉलेज के नाम से जो बिल्डिंग बन रही है, उसमें भी अभी भी देखिए मतलब गेम क्या खेला जा रहा है कि बिहार के बच्चों को खास करके बात बताइए, इसमें आप कौन पढ़ा सकता है। अभी जो अगर बहाली आने वाला, सुनने में ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, तो इसका जब नियमावली पढ़िएगा ना, जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वैसे स्टूडेंट जो नेट क्वालिफाई हैं या जो PhD किए हुए हैं, ठीक है, वही इसका मतलब अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म भरने का। अब एक बात बताइए कि 2020 के बाद, ठीक है, 2020 के बाद आप बिहार टेट लिए ही नहीं है। ठीक है, अब अभी तक बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप बेट क्वालिफाई कीजिएगा नहीं तो फिर कैसे बनिएगा। अब बात करते हैं नेट का, तो भाई नेट का बिहार में कितना डिमांड है वो आप समझ रहे होंगे। बहुत कम ही बच्चा ऐसे है जो नेट क्वालिफाई करके बैठा हुआ है, या जो PhD का मतलब क्वालिफाई करके बैठा हुआ है। यहाँ पे जब आप नया बहाली आ रहा है, सोचिए बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो यहाँ जब नया बहाली आप दे रहे हैं तो उसके हिसाब से आप बेट करवाइए। सबसे पहला प्राथमिकता तो है बेट का। अब बेट अभी तक हुआ नहीं है, बेट का चर्चा 1 साल से हो रहा था कि बेट होना है, बेट होना। अब अभी भी देखिए यहाँ तक का कोई इसका मतलब बात ही करने के लिए रेडी नहीं है। शिक्षा मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, बेट के ऊपर कोई बात करने के लिए चर्चा ही नहीं करते हैं कि हाँ बेट होगा कि नहीं होगा। आप बहाली तो ले आए हैं, लेकिन उसका तर्ज क्या रखे, जो नेट और जो PhD क्या वही सिर्फ फॉर्म को भर सकता है। तो बिहार के बच्चे बहुत ऐसे हैं जो TRE-1, 2, 3 में दिए, जो छठते आ रहे हैं, ये तो PG MA करके सब बैठे हुए हैं, लेकिन बेट अभी तक हुआ ही नहीं है। तो यानी कि बिहार का बच्चा ऐसे भी छट जाएगा। और वैसे स्टूडेंट जो बिहार के हैं जो नेट क्वालिफाई हैं, बहुत पहले से भी क्वालिफाई हैं, तो अच्छी बात है। और नहीं तो इस बार नेट हुआ भी है आप लोग का, और अभी हो भी रहा है, आजकल पेपर लास्ट है, तो जो क्वालिफाई करेंगे वही। लेकिन आपको पता होना चाहिए मात्र 6 ही पेपर का आपका बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली होने वाला, बस 6 ही विषय का। और कुछ कुछ विषय हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, साइंस है, ऐसा ही कुछ कुछ करके है। तो सोच लीजिए, जब तक बेट होगा नहीं तो फिर आपको मौका कैसे दिया जाएगा। तो सबसे प्राथमिकता यही है कि बिहार में, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली से पहले बेट होना जरूरी है। ठीक है, पहला मुद्दा। दूसरा क्या है कि एज लिमिट को लेकर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि आप बहाली मतलब कि बेट करवाए नहीं है। बहुत लोग ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एज जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब आप बहाली आप करवा रहे हैं, कम से कम एज में छूट मिलना चाहिए। ठीक है, तो कितना, तो कम से कम देखिए यहाँ पे कहा जा रहा था कि एज जो है, एज में कम से कम 55 साल का तक मतलब अनिवार्य कर दिया जाए। जिनका भी है 55 साल से पहले या 55 साल तक का, उन लोग को छूट देना चाहिए। ठीक है, वैसे स्टूडेंट जिनका भी उम्र अब खत्म हो चुका है तो 10 से 15 साल उन लोग को बेनिफिट मिलना चाहिए एज को लेकर। तो पहला। दूसरा मुद्दा ये भी है कि हम लोग का जो एज है, पहले एज पे भी बात करे सरकार। ठीक है, चलिए, अब ये तो आप जानबे करते हैं कि जो बहाली है भाई, जब बहाली ही नियमित नहीं है तो एज लिमिट क्यों कर रखा गया है। एज लिमिट को भी आप हटाइए।
आप बहाली तो नियमित करवाते नहीं है, प्रत्येक साल तो हो नहीं रहा है। बोला गया था टीआरई 3-4 को भी लेकर कि 1 साल में आ जाएगा, 1.5 साल में, 2 साल से सुन रहे हैं ना, टीआरई 4 अभी तक नहीं हुआ है। अब आइए अभी चर्चा अगर टीआरई 4 के ऊपर करें तो देखिए, टीआरई 4 के ऊपर कहा जा रहा है जुलाई में टीआरई 4 भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। ये आए दिन जो भी मतलब शिक्षा मंत्री से मिलते हैं, चाहे कोई भी टीचर हो या कोई भी स्टूडेंट लीडर हो, उनको बस यही कहा जाता है कि जुलाई में आप लोग का 15 से लेकर 20 जुलाई के बीच में आप लोग का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, आवाज हो गया 30 तारीख। देखते हैं ये भी पूरा होता है शिक्षा मंत्री का बयान कि नहीं होता है। अब अच्छी बात है अगर जुलाई में, अब देखिए जुलाई बहुत दिन दूर तो नहीं है, 15 दिन और आप वेट कर लीजिए। अब अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, अब अगर नहीं हो तो फिर सोच लीजिए आप लोग के साथ कितना बड़ा धोखा होने वाला है। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जुलाई में टीआरई 4 के तहत भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए बीपीएससी को अधियाचना भेजी जाएगी। ठीक है, बीपीएससी को अधियाचना भेजी जाएगी। कहा जा रहा है इसके बाद विषयवार भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इस संबंध में शिक्षा मंत्री जो है आपका मिथिलेश तिवारी ने कहा कि इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। अच्छी बात है। और इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि जिले से रिक्तियां की संख्या मांगी गई है और जुलाई के प्रथम सप्ताह में शिक्षा विभाग के पास सभी जिलों की रिक्तियां रोस्टर मिल जाएगी। मतलब जुलाई का प्रथम सप्ताह में, ध्यान दीजिएगा, जुलाई का प्रथम सप्ताह में 38 जिलों का, कितना, तो 38 जिलों का जो भी रिक्तियां हैं वो शिक्षा विभाग के पास मतलब रिक्तियां और रोस्टर मिल जाएगा। तब बताइए, आज हो गया आपका 29 तारीख। ठीक है, चलिए, यानी कि 30 तारीख से भी ले, मतलब 1 से लेकर 7 जुलाई तक, ठीक है, या 8 जुलाई भी ले लीजिए, मान के चलिए 8 जुलाई तक जितने भी 38 जिलों का जो रोस्टर है, जितना भी पद खाली है, वो शिक्षा विभाग को मिल जाना चाहिए। अब अगर नहीं मिलता है तो फिर सोच लीजिए कि आपका बहाली जो 15 से 20 कहा जा रहा था कि सेकेंड वीक या थर्ड वीक तक आप लोग को नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, तो भूल जाइए। क्योंकि जब यहाँ ही आपका रोस्टर ही नहीं क्लियर हो रहा है तो बहाली का जो सीटों की संख्या होगा कैसे पता चलेगा। कम से कम पहले आप रोस्टर तो क्लियर कीजिए। और रोस्टर का खेला आप कितना दिनों से खेला जा रहा है आप भली भांति जानते होंगे। अगर आप टीआरई 4 के स्टूडेंट हैं तो बताने की जरूरत नहीं है। रोस्टर होते होते कितना बार रोस्टर बना भी, कितना बार शिक्षा मंत्री तक पहुंचा भी, शिक्षा विभाग में पहुंचा, उसके बाद भी रोस्टर को कैंसिल कर दिया जाता है, बस इसलिए कि टीआरई 4 को और दूर मतलब तीरा जा सकता है। 26 चल रहा है, जून जुलाई हो गया। ठीक है, जुलाई नोटिफिकेशन अगर बीपीएससी कैलेंडर के अनुसार वो तो कहा जा रहा है कि सितंबर में आप लोग का परीक्षा हो जाएगा। ठीक है, अब अगर टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जुलाई में आ जाता है तो हम फिर से बोलते हैं, अगर जुलाई में आ जाता है टीआरई 4 का नोटिफिकेशन, तो मान के चलिए जुलाई अगर 20 तारीख तक आ गया तो कम से कम 25 से भी फॉर्म भराना शुरू होगा, कम से कम 25 तारीख से भी। तो अगर इसमें कितना भी दिन दिया जाए तो कम से कम 20 से 25 दिन तो जरूर मिलेगा। अब 20 से 25 दिन अगर फॉर्म भरने को मिलता है तो यानी कि अगस्त आपका एंट्री कर जाएगा, अगला 15 तारीख तक या 15 अगस्त तक फॉर्म भरा जाएगा मान के चलिए। और सितंबर में परीक्षा लेने की बात करें, कहाँ से ही संभव आपको दिख रहा है बताइए? कहीं से भी 1% दिख रहा है कि सितंबर में परीक्षा हो जाएगा? कहीं से भी नहीं दिख रहा। सरकार इतना तेजी कर ही नहीं सकती है। ये पूरी बहाली को फंसा के आपका 27 तक ले जाएगी, इतना जान लीजिए। क्योंकि सरकार यही चाहती है ना कि टीआरई 4 थोड़ा और लेट हो। ठीक है, अब देखते हैं शिक्षा मंत्री का जो 1.5 महीना से कहा जा रहा है कि 15 जुलाई जो रट्टा मार रहे हैं, 15 मतलब कि सेकंड वीक थर्ड वीक में आ जाएगा, तो वही देखना है कि सप्ताह मतलब कि 8 मई तक। ठीक है, 8 मई तक अगर आप लोग का रोस्टर क्लियर हो जाता है तो समझिए कि आप लोग का बहुत जल्द बहाली आएगा। ठीक है, देखिए टीआरई 4 आना तो तय है, इसमें कोई नहीं शक है, आप बस पढ़ते रहिए। टीआरई 4 तो आएगा, लेट सवेर आएगा लेकिन आएगा, इतना कंफर्म है। ये किसी का मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि सर टीआरई 4 आएगा कि नहीं आएगा। ये तो आप भूल ही जाइए, आएगा, लेकिन थोड़ा सब्र कीजिएगा, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। क्योंकि सरकार जो है बीजेपी की है, वो आपको रोला के नौकरी देगी, लेकिन पूरा रोला के देगी। अभी इससे पहले आप देखे थे जब नीतीश कुमार जी का राज था, कितना जल्दी फास्ट काम होता था, आप देखे होंगे। ठीक है, खैर छोड़िए जो भी होगा बात, लेकिन अब यही है कि आप कम से कम कि 8 मई तक आपको इंतजार करना होगा रोस्टर को लेकर। ठीक है, अगर रोस्टर क्लियर हो जाता है तो बहाली बहुत जल्द आपके सामने होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।